अगर हम बात करने लगे ले चैटलियर प्रिंसिपल की, तो उसने एक छोटी सी बात बोली थी कि जो भी आप लोग काम करेंगे, मेरा काम मतलब इक्विलिब्रियम का काम रहेगा आपका अपोज करना। आप ट्राई करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने की, तो मैं ट्राई करूंगा टेम्परेचर कम करने की। आप कोई केमिकल बढ़ाने की ट्राई करेंगे, तो मैं उसी केमिकल को कंज्यूम करना स्टार्ट करूं जिससे कि वो केमिकल कम हो जाए। इसका जो भी आपको काम करना है उसके इफेक्ट को नलीफाई मेरा काम है करना, और मैं हूं इक्विलिब्रियम। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं ले चैटलियर प्रिंसिपल की बात करने लगूं तो सबसे पहला आपका इसमें पॉइंट आता है कंसंट्रेशन। और मैंने कहा कि अगर आप पॉइंट की बात करने लगे कंसंट्रेशन की, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी केमिकल का कंसंट्रेशन आप लोग बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उसको कम करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई पर्टिकुलर एक्सटर्नल इफेक्ट चाहता है कि आप जो है कंसंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट करने लगे रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्शन कहां जाएगा? तो मैं बोलूंगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप ट्राई करने लगे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड बढ़ाने के लिए, तो वो अगर प्रोडक्ट साइड बढ़ाता है तो वो इस टाइप से काम करेगा कि वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा रिएक्शन समझाएगा, तो उन्होंने कहा देखिएगा ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। अगर आप इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, तो मेरा काम है इस पर्टिकुलर में आर को कम कर जाना। तो मैं इसको रिएक्शन आगे मूव कराना स्टार्ट कर दूंगा और उनका देखिएगा रिएक्टेंट मैंने कम कर दिया। मैंने कहा ठीक है, इसी कंटेंट में मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, मैंने चाहा प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो ये क्या काम करेगा? प्रोडक्ट को पीछे खींचना स्टार्ट कर देगा, बोलेगा मैं तो बैकवर्ड जाऊंगा, आपने जो ऐड किया है उसमें से थोड़ा मैं पीछे कंज्यूम कर रहा हूं, थोड़ा कंज्यूम कर रहा हूं, ये नहीं कि आप पूरा पीछे लेके आ जाए। बहुत ही कम रिएक्शन ऐसी है जिसमें कि केमिकल 100% पीछे आता है। अदरवाइज आपको केवल इतने बात बोलनी है कि जो भी आप ऐड करोगे मेरा काम उसको नलीफाई करना है, उसके इफेक्ट को नलीफाई करना, एग्जैक्टली जीरो करना नहीं है। हमने कहा कि फॉर्मूला का बताइएगा, तो मैंने कहा अगर मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेने लगूं, तो हमने कहा एग्जांपल नंबर 1 में आपको बोला गया कि आपने कहा PCl5 डायनेमिक इक्विलिब्रियम PCl3 प्लस Cl2। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गया। मैंने कहा सबसे पहले अगर आप ऐड करते हैं यहां पर PCl5, अगर आप PCl5 ऐड करते हैं तो क्या पूछता हूं, PCl5 बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये इक्विलिब्रियम सोचेगा कि जो आपने केमिकल ऐड किया है मैं उसको कंज्यूम कैसे कर सकता हूं, बोलूंगा ये रिएक्शन आगे जाना स्टार्ट कर देगी। मैं बोलूंगा तो रिएक्शन आपकी कहां जाएगी, बोलूंगा फॉरवर्ड जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही आंसर आया। उन्होंने कहा एक बार और बता दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसमें ऐड करता हूं PCl3, तो बोलूंगा PCl3 ऐड कर रहे हो, आपने ये डेटा बढ़ा दिया, PCl3 बढ़ा है, मेरा काम PCl3 को कम करना है, तो मैं रिएक्शन को पीछे लेके आऊंगा और पीछे लेके आने से PCl3 कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर केस में जो रिएक्शन जाएगी वो बैकवर्ड बनेगी। क्या बोल सकता हूं, ये पर्टिकुलर आप अगर PCl3 की बात करने लगे तो Cl2 में भी आपका सेम आंसर आएगा। मैंने कहा ठीक है, हमें एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया और हमें बताएगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 2। तो मैंने कहा देखिएगा CaCO3 डायनामिक इक्विलिब्रियम CaO और CO2 बना। यहां पर मैंने पहले ही बता दिया कि ये आपका सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये आपका गैस है। अब बताएगा सबसे पहले जब आप ऐड करते हैं CaCO3 तो रिएक्शन किधर जाएगी, बोलूंगा रिएक्शन में नो चेंज आएगा। मैंने कहा ये चेंज क्यों नहीं हुआ, बोला जाएगा ये तो CaCO3 है जो कि सॉलिड है और सॉलिड को कभी Kp और Kc में नहीं लिखते। इसका मतलब वो ना तो आगे जाएगा ना पीछे आएगा, जैसा वैसे रहेगा। बोलेगा जब Kp Kc में नहीं है तो इक्विलिब्रियम एडजस्ट नहीं करेगा, उसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा बताएगा अगला अगर मैं ऐड करता हूं CaO तो बोलूंगा फिर से आंसर आएगा नो चेंज। मैंने कहा अगर आप ऐड करते हैं CO2 तो बोलूंगा आपने CO2 ऐड किया, रिएक्शन ने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। और कंज्यूम कैसे कर सकता है, जब रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और अगर लास्ट में मैं बात करने लगूं कि मैंने कोई केमिकल रिमूव किया, मैंने कंटेनर में से CO2 निकाल दी, जैसे ही आपने कंटेनर से CO2 निकाली तो रिएक्शन में CO2 कम हो गया। इक्विलिब्रियम का काम है, जो आपने काम किया मैं उसका अपोज करूंगा। आपने CO2 कम किया है तो मैंने CO2
बनाना स्टार्ट कर दिया और रिएक्शन कहां जानी स्टार्ट हो जाएगी, बोलूंगा अरे रिएक्शन तो आपकी फॉरवर्ड जानी स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइप से हमने देखा कि जो भी आप रिएक्शन में चेंज करेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम उस चीज का अपोज करेगा और इसी अपोज करने को बोलते हैं ले चैटलियर प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 2 जो है वो है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और इफेक्ट और प्रेशर में अगर आप गैस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए गैस की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा PV इक्वल टू nRT लगेगा। मैंने कहा ठीक है। अब अगर किसी कंटेनर में आप प्रेशर बढ़ाते हैं, मैंने कहा प्रेशर बढ़ाने का मतलब पिस्टन नीचे आएगा। अगर पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बोलूंगा वॉल्यूम कम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर ये आपका वॉल्यूम कम हो गया तो क्या बोल सकता हूं, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो मोल अपॉन वॉल्यूम है वो अचानक से आपका बढ़ जाएगा। सोचते रहिएगा, अगर मोल अपॉन वॉल्यूम बढ़ गया और रिएक्शन आगे और पीछे नहीं जा रही तो बोलूंगा उस कंटेनर में जैसे आपने वॉल्यूम कम किया तो आपके जो पार्टिकल थे वो पास पास आ गए। पास पास आने का मतलब है उनके बीच में जो स्पेसिंग होगी वो कम हो जाएगी, या कहूं डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम बोलेगा कि मेरा काम डेंसिटी को कम करना है, और डेंसिटी को कम करना है इसलिए रिएक्शन उधर जाना स्टार्ट हो जाएगी जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल कम हो जाएंगे। तो मैंने कहा इसका जो इंपैक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि आपका रिएक्शन उधर जाएंगे जिधर मोल, वो भी किसके, गैस, कम होना स्टार्ट कर देगा। बहुत से लोग अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहते तो वो इसको हटा सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल कम है। ऐसा भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा पेपर तो ऑब्जेक्टिव आएगा। ABCD में से हमें कम से कम टाइम में, मतलब 5 सेकंड के अंदर हमें आंसर टिक करना होगा। तो हमने कहा चलिएगा क्वेश्चन करते हैं। तो उन्होंने कहा जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया PCl5 डायनेमिक इक्विलिब्रियम PCl3 और ये Cl2। मैंने कहा सभी लोग गैस हैं। उन्होंने कहा अरे इधर कितनी गैस है, बोलूंगा 1 मोल, इधर कितने नंबर ऑफ मोल है 2 मोल। मैंने कहा बताएगा, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, मैंने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल कम होंगे। मैं बोलूंगा रिएक्शन बैकवर्ड जाना स्टार्ट कर देगी। वेरीफाई कीजिएगा, 2 से 1 जाना स्टार्ट कर देगा, मोल लगातार कम होते चले जाएंगे आपके। मैंने कहा अरे समझ में आ गया। उन्होंने कहा जैसी समझ में आया तो एग्जाम्पल चेंज कर दिया और एग्जाम्पल दिया आपको, एक दिया N2 प्लस दिया 3H2 डायनामिक इक्विलिब्रियम 2 मोल ऑफ NH3। मैंने कहा सबसे पहले गैस के नंबर ऑफ मोल लिखिएगा। मैंने कहा इधर कितने नंबर ऑफ मोल हैं, मैं बोलूंगा 4। मैंने कहा इधर कितने नंबर ऑफ मोल हैं, उन्होंने कहा 2। अगर ये 4 और 2 है तो मैंने कहा प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो सिस्टम उधर जाएगा जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल कम है। तो मैं बोलूंगा प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ और वॉल्यूम कम होने से सिस्टम उधर जाएगा जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। मोल कम किधर हो रहे हैं, बोलूंगा जब ये आगे जाना स्टार्ट कर देगा। तो रिएक्शन इस केस में होगी आपकी फॉरवर्ड। मैंने कहा जी एक एग्जांपल और कर लेते हैं, टोटल 4 है मेरे पास। मैंने कहा चलेगा 3 एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो हमने कहा कि आपके पास 2HI है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम H2 प्लस आपने I2 बना। तो मैंने कहा देखिएगा यहां पर नंबर ऑफ मोल 2 है, यहां पर नंबर ऑफ मोल 2 है। मैंने कहा ठीक है, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल कम है। अरे चेक किया दोनों तरफ 2-2, बोलेंगे नो चेंज। जो लोग एडवांस पढ़ते हैं उनके लिए यहां पर एक ऐड कर देता हूं, नो चेंज का मतलब वॉल्यूम तो कम हो गया लेकिन कंसंट्रेशन सभी केमिकल की बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन क्या होता था, मोल अपॉन वॉल्यूम, सेम मोल रहे लेकिन वॉल्यूम कंटेनर का कम हो गया, वॉल्यूम कम कंसंट्रेशन ज्यादा। एग्जाम्पल नंबर 4 आया और एग्जाम्पल नंबर 4 ने कहा, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, CaCO3 डायनामिक इक्विलिब्रियम CaO प्लस CO2। उन्होंने कहा क्वेश्चन नहीं करना, हमें पहले बताना है। मैंने कहा क्या बताना है, कहना जी ये तो सॉलिड होता है। मैंने कहा ये क्या होता है, बोलेगा ये भी सॉलिड और ये भी क्या होता है, गैस। बताएगा इधर कितने नंबर ऑफ मोल गैस के हैं, बोलूंगा 0, चूंकि ये तो सॉलिड बना हुआ है। मैंने कहा इधर कितने नंबर ऑफ मोल, बोलेगा 1। कहना थोड़ा सा उल्टा करके बताएगा। मैंने कहा ठीक है, बताएगा प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर
गैस के नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। मैंने कहा अगर मोल कम होते हैं तो किधर मोल कम होंगे, बोलूंगा बैकवर्ड साइड जाने पर 1 से 0 बन जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फाइनली अगर आप देखने लगे और बोलने लगे जी हमने जितनी प्रैक्टिस करी है सबको भुला दीजिएगा और एक नया क्वेश्चन बनाइएगा। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, और उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में दिया SO3 डायनेमिक इक्विलिब्रियम SO2 प्लस आपका O2 रिएक्शन चेक कीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई। मैंने मान लिया सभी जगह गैस गैस बना हुआ है, यहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल 2, यहां पर नंबर ऑफ मोल 3 बताएगा। प्रेशर कम तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम हो जाएगा ज्यादा। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, और ज्यादा होने का मतलब रिएक्शन किधर जाएगी, बोलूंगा फॉरवर्ड जाएगी। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों आते हैं, अगर आते हैं तो इसलिए कई बार बोला जाता है कि जिसे रैंक और सिलेक्शन चाहिए उसे केमिस्ट्री तो चाहिए ही है। केमिस्ट्री आपको डराएगी लेकिन मार्क्स देके जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरी 11th और 12th का सबसे इजी चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी ले चैटलियर प्रिंसिपल, तो कंफ्यूजन नहीं आना बस आपको। जो फैक्टर नंबर 3 है वो है आपका टेम्परेचर, और ये बोलता है कि अगर मैं किसी सिस्टम को हीट देता हूं तो वो इस टाइप से हीट को कंज्यूम कर लेगा कि मेरा इफेक्ट नलीफाई कर दे। मैंने इसी को दूसरे ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कन्वर्ट किया और मैंने कहा कि अगर आपका डेटा दिया हुआ है डेल्टा एच आपका पॉजिटिव, तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर के बढ़ने पर आपका केसी बढ़ता है और टेम्परेचर के कम होने पर आपका केसी कम होता है। इसका मतलब आंसर सीधा आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो केसी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो केसी कम हो जाएगा, सिंपल है। मैंने कहा इसका अगर उल्टा हो जाए तो मैंने कहा अगर आपका डेल्टा एच की वैल्यू मान लीजिएगा नेगेटिव है तो बोलूंगा टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो केसी क्या होगा, केसी आपका कम हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो आपका केसी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। केवल इतनी सी बात याद रखिएगा, आपके सभी क्वेश्चन होना स्टार्ट कर देंगे। हमने कहा चलिएगा एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दिया गया PCl5 डायनेमिक इक्विलिब्रियम PCl3 और Cl2। आप ध्यान से देखिएगा, जनरली जब कोई केमिकल डिसोसिएट होता है तो आपको हीट देनी पड़ती है। जब आप हीट देते हो तो आपका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ये ऑलवेज एक्सेप्टेबल नहीं है, कभी आप ऑलवेज बात कर लें। तो इस रिएक्शन को अगर मुझे कभी गलती से डेल्टा एच देना वो भूल जाता है तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस रिएक्शन का डेल्टा एच तो आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आप चीजों को तोड़ रहे हैं, और जब PCl5 को तोड़ेंगे तो आपको लगातार हीट देनी पड़ेगी। हीट देंगे तो थर्मोडायनेमिक्स वाले बोलेंगे कि डेल्टा एच आपका पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा ठीक है, एक जनरल आइडिया मुझे मिल गया। तो मैंने कहा कि बताएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा एच अगर पॉजिटिव तो आंसर आता था सीधा, तो मैं बोलूंगा केसी को बढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा केसी क्या होता था, तो केसी होता था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर केसी बढ़ेगा इसका मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा, और प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जब मैं बोलूंगा रिएक्शन कहां जानी चाहिए, फॉरवर्ड जानी चाहिए। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि टेम्परेचर से केसी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। कैसे इंपैक्ट पड़ता है वो हमने आर्हीनियस इक्वेशन में सीख लिया था कि K = A e⁻⁻ डेल्टा एच अपॉन RT। यहां पर हम लोग को ऑब्जेक्टिव सीखना है, हमें सब्जेक्टिव नहीं सीखना। हमने कहा जी एक और क्वेश्चन लीजिएगा जिसमें डेल्टा एच आपका नेगेटिव आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करने लगे, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया 2O3 डायनेमिक इक्विलिब्रियम और यहां पर बोल दिया 3O2 और आपको दे दिया कि डेल्टा एच की वैल्यू आपकी नेगेटिव बनी हुई है। मैंने कहा ठीक है, बताएगा सबसे पहले अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केसी क्या होगा, बोलूंगा केसी का आंसर उल्टा आएगा क्योंकि डेल्टा एच आपने नेगेटिव दे दिया। मैंने कहा ठीक है, केसी कम कब हो सकता है, बोलूंगा केसी का फॉर्मूला था प्रोडक्ट अपॉन आपका था रिएक्टेंट। केसी कम होने से प्रोडक्ट कम बनेगा, प्रोडक्ट कम बनेगा इसका मतलब रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी तो कहां जाएगी, बोलूंगा पीछे जानी स्टार्ट कर देगी। और जब रिएक्शन पीछे जाने स्टार्ट कर देगी तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका बैकवर्ड। तो केवल छोटी सी बात याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने पर केसी बढ़ता है, बोलूंगा जब डेल्टा एच
पॉजिटिव होता है, और आंसर उल्टा आता है जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव आता है। केवल इतनी सी चीज याद रखिएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। हमने कहा चलिएगा क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन मेरा पूरा ट्राई रहेगा आप लोगों को फंसाना, और आपको क्वेश्चन कंप्लीट होते ही तुरंत आंसर आना चाहिए। तो मैंने कहा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलने लगूं, आपको इसको एक क्वेश्चन दिया है N2 + O2 गिव्स आपका 2NO, और हमें बोला गया कि आपको N2 ज्यादा बनानी है। मैंने कहा अगर N2 ज्यादा बनानी, तो मैंने कहा N2 ज्यादा बननी चाहिए, N2 ज्यादा बननी चाहिए, तो रिएक्शन कहां जानी चाहिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? मैं बोलूंगा रिएक्शन जानी चाहिए बैकवर्ड। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए, तो बैकवर्ड जाने के लिए आपका जो N2 था, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो बैकवर्ड जाएगा, अरे केसी की वैल्यू क्या होती थी? बोलूंगा केसी की वैल्यू होती थी प्रोडक्ट अपॉन आपका रिएक्टेंट, जिसको हम लोग बोलते थे केसी। मैंने कहा ठीक है, रिएक्शन पीछे आनी चाहिए, इसका मतलब रिएक्टेंट आपका बहुत ज्यादा बनना चाहिए। रिएक्टेंट ज्यादा बनना चाहिए, इसका मतलब केसी आपका बहुत कम होना चाहिए। केसी कम होना चाहिए। अब टेम्परेचर क्या होगा? बोलूंगा ये बताएगा आपका डेल्टा एच। डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब जो आंसर केसी का आएगा वही आंसर टेम्परेचर का आएगा। तो मैं बोलूंगा टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। क्या मैं इसको उल्टा बोल सकता हूं? टेम्परेचर के कम करने पर केसी कम होगा। केसी कम होने का मतलब रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। रिएक्टेंट ज्यादा बनने का मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जानी स्टार्ट हो जाएगी, और फाइनली आपका N2 बढ़ जाएगा। CO3 डायनामिक इक्विलिब्रियम CaO, और आपने कहा ये बना आपका CO2, और आपने कहा डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव बन गई। मैंने कहा मुझे पूरी पर्टिकुलर रिएक्शन में CO2 मैक्सिमम चाहिए। मैंने कहा CO2 मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए। प्रोडक्ट ज्यादा बने, इसका मतलब केसी ज्यादा हो। बोलूंगा केसी ज्यादा हो तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? बोलूंगा ज्यादा होना चाहिए। किसने बताया? डेल्टा H पॉजिटिव ने। मैंने एक बार और क्वेश्चन लिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था। जिनको समझ में नहीं आ रहा उन लोगों के लिए स्पीड कम कर दी गई। CaO + CO2 डायनामिक इक्विलिब्रियम Ca, आपने बोल दिया CaCO3, और इसका आपने कर दिया डेल्टा H नेगेटिव। ऊपर वाली रिएक्शन को जस्ट उल्टा लिखा, और आपसे फिर से पूछा गया कि आपको चाहिए CO2 सबसे ज्यादा। मैंने कहा अगर CO2 ज्यादा चाहिए, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आनी चाहिए। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कम से कम बनना चाहिए। प्रोडक्ट कम बनना चाहिए, इसका मतलब आपका जो केपी रहेगा या केसी रहेगा वो भी कम आना चाहिए। केसी कम आना चाहिए, तो बात करते हैं केसी और टेम्परेचर में। हम बात करेंगे डेल्टा एच से। डेल्टा एच ने कहा नेगेटिव आपका बना हुआ है, इसका मतलब केसी कम होगा। कब? बोलूंगा जब टेम्परेचर आपका ज्यादा हो जाएगा। आप कैसे भी देखेगा, मेन चीज है कि अगर आपको CO2 ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। हर चीज को लिंक कीजिएगा केपी और केसी से, आपका आंसर जल्दी से आना स्टार्ट हो जाएगा। हमने कहा ये अगर आपको क्लियर हो गया, तो क्या और भी कोई पॉइंट बचा है टेम्परेचर के अलावा? तो मैंने कहा एक लास्ट पॉइंट बचा है जो कि पहले कवर किया जा चुका है, और टॉपिक का नाम है आपका इनर्ट गैस इफेक्ट। अगर मैं इनर्ट गैस की बात करने लगूं, तो दो क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा। इस टाइप से याद मत कीजिएगा, केवल याद कीजिएगा चूंकि मैं 1 2 3 पढ़ा चुका हूं, उसी को मैं यहां पर अप्लाई करता हूं। पहले बना देता हूं कि ये क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया, आप आराम से देखते रहिएगा कि सबसे पहले आपने एक कंटेनर लिया, और कंटेनर में कोई गैस, एक पर्टिकुलर गैस आर थी, दूसरी आपकी बनी हुई थी प्रोडक्ट साइड। इस टाइप का कंटेनर बना हुआ है, और कंटेनर को आपने सील कर दिया। जैसे कंटेनर को सील किया तो आपने लिखा, इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम क्या हो चुका है? बोलूंगा वॉल्यूम हो चुका है आपका कांस्टेंट। मैंने दोबारा क्वेश्चन किया, और दोबारा क्वेश्चन करने का मतलब है मैंने अब यहां पर एक पर्टिकुलर इस टाइप का डायग्राम बनाया, और यहां पर मैंने पिस्टन लगा दिया। और पिस्टन का मतलब जैसे ही पर्टिकुलर अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, वैसे ही आपका जो पिस्टन है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। मैंने कहा इनर्ट गैस डालते हैं, तो मैंने कहा चलेगा इसके अंदर इनर्ट गैस डालते हैं। जैसे ही आपने इनर्ट गैस डाली, और यहां पर इनर्ट गैस का मतलब है वो गैस जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं केमिकल, उनसे रिएक्शन ना करे। मैंने यहां पर भी आपका इनर्ट गैस डालना स्टार्ट किया। अब आराम से सोचिएगा, हम लोग 3 एग्जाम्पल लेंगे। हमने कहा पहला एग्जाम्पल आपने लिया PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम PCl3 + Cl2। एग्जाम्पल नंबर 2 लिया 2NH3 डायनामिक इक्विलिब्रियम N2 प्लस आपका बना 3H2। और जो अगला एग्जाम्पल रहा, जो नंबर 3 था,
वो बना 2 मोल ऑफ HI, डायनामिक इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने पर्टिकुलर पिस्टन को सील कर दिया ऊपर से, तो बताएगा जैसे ही आपने कोई इनर्ट गैस डाली तो पिस्टन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बोलूंगा पिस्टन है ही नहीं, पिस्टन है ही नहीं, इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बोलूंगा रिएक्शन ना तो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, क्योंकि आगे जाना और पीछे आना तो वॉल्यूम से आता था। जब आपने बोल दिया वॉल्यूम सेम है तो बोलूंगा इस पर्टिकुलर तीनों रिएक्शन में बोला जाएगा कि आंसर आपका आएगा नो चेंज। समझ में नहीं आया? जब सेकंड आएगा तो समझ में आएगा, होल्ड रखिएगा। हमने कहा पॉइंट नंबर 1 आता है तो आपने कहा PCl5 डायनेमिक इक्विलिब्रियम PCl3 प्लस Cl2, स्पेस देने के बाद मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ NH3, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपका बना N2 प्लस आपका बना 3H2। नंबर 3 आपने लिखा 2HI, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना H2 प्लस I2। एग्जाम्पल नंबर 4 लिया CaCO3, डायनेमिक इक्विलिब्रियम CaO प्लस आपका बना CO2। मैं लास्ट वाले एग्जाम्पल ले लेता हूं, यहां पर सॉलिड आएगा, यहां पर भी सॉलिड आएगा और यहां पर आपका गैस आएगा। अब क्वेश्चन करने से पहले इधर कितने नंबर ऑफ मोल है, बोलूंगा 1, इधर कितने नंबर ऑफ मोल 2, यहां पर 2, यहां पर आपके 4, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल 0, यहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल 1। अब क्वेश्चन करते हैं। आपने कांस्टेंट प्रेशर लिया, आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा था, आपने जैसे ही पर्टिकुलर इसमें इनर्ट गैस डाली तो पिस्टन वहीं रहेगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा। बोलूंगा ये तो पिस्टन ऊपर जाएगा, और जैसे ही पिस्टन ऊपर गया तो आप क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो मैंने प्रेशर में बताया था वॉल्यूम बढ़ने से सिस्टम उधर जाएगा जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। बार बार लिखना पड़ता है, गैस की बात कर रहा हूं, दोबारा याद कीजिएगा। मैंने पिस्टन लिया, इसमें कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट था, मैंने कोई यहां पर थर्ड गैस डाली जो कि इनर्ट थी। इनर्ट गैस डालने पे पिस्टन ऊपर गया तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो सिस्टम उधर जाएगा जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा थे। तो बताएगा 1 से 2 तो रिएक्शन किधर जाएगी, बोलूंगा फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड जाने पर मोल बढ़ रहे हैं। मैंने यहां पर बोला 2 से 4 तो बोलूंगा ये भी आपका फॉरवर्ड जाएगा। 2 से 2 हो रहे हैं, क्या बोल सकता हूं, नो चेंज। कंपटीशन जो एडवांस दे रहे हैं उनके लिए अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो थर्ड रिएक्शन ना तो आगे गई ना पीछे गई, इसका ना HI, H2 और I2 के मोल सेम रहेंगे। लेकिन क्या कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ गया, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन फॉर्मूला था मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा है इसलिए तीनों की कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी। लेकिन मैं जो अभी यहां पर पढ़ा रहा हूं वो कंसंट्रेशन नहीं पढ़ा रहा, वो केवल इतना पढ़ा रहा हूं फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो जब आप कंपटीशन में जाए एडवांस के लिए तो बोलेंगे तीनों की कंसंट्रेशन तो कम होगी, क्योंकि पिस्टन ऊपर चला गया, पिस्टन ऊपर गया तो वॉल्यूम बढ़ा, कंसंट्रेशन कम हुई। हाँ, HI, H2 और I2 के मोल उतने ही रहे, क्योंकि ना तो रिएक्शन आगे गई ना रिएक्शन पीछे गई। मैंने कहा ठीक है, हाँ थोड़ा सा समझ में आ गया। तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर में क्या करना है, बोलूंगा अरे आगे जा रहे हैं तो आपका ये फॉरवर्ड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ गैसेस मोल आपके बढ़ रहे हैं। इनर्ट गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में क्या होता है। अब ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ भाई। आपने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम फिक्स कर दिया, बोलेगा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब कंपटीशन में ये आएगा और कई बार आप ये लगा के आ जाएंगे, जब ये पूछा जाएगा तो ये लगा के आ जाएंगे। तो याद रखिएगा केवल 1 2 3 और इनर्ट गैस आपका इजीली हो जाएगा। अगर मैं 4 क्वेश्चन की बात करने लगूं जो कि रहेंगे ले चैटलियर प्रिंसिपल पर, और जो कि सभी क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे। हमें बोला गया कि जो फर्स्ट इक्वेशन है आपका टारगेट है कि आपकी NH3 मैक्सिमम बननी चाहिए, आपकी NH3 मैक्सिमम बननी चाहिए। पहला क्वेश्चन है तो आपको मान के चलना है कि NH3, N2 और H2 तीनों ही गैस हैं, अदरवाइज मुझे देना चाहिए था कि कौन सा सॉलिड है और कौन सा गैस है। तो स्टार्टिंग के 1 2 3 में आप सभी को गैस मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बाद में ऐड कर दूंगा कि कौन सा केमिकल सॉलिड है और कौन सा केमिकल गैस है। NH3 अगर मुझे ज्यादा बनानी तो पहला ट्राई कीजिएगा प्रेशर की, प्रेशर ज्यादा या प्रेशर कम। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा कि इसे NH3 ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए आपको प्रेशर क्या लेना चाहिए। तो मैंने कहा इधर नंबर ऑफ मोल 2 है, उधर नंबर ऑफ मोल 4 है, तो मुझे 2 मोल की तरफ जाना है। इसका मतलब मुझे उधर जाना है जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल कम होंगे।
मोल कम तो वॉल्यूम कम। बताएगा पिस्टन का वॉल्यूम कब कम होगा, जब प्रेशर ज्यादा करेंगे आप। इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड तब जा सकती है जब प्रेशर वेरी हाई होना चाहिए। इसका उल्टा देखिएगा, प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो गैस उधर जाएगी जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल कम हो रहे होंगे। इसका मतलब 4 से वो 2 की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। मैंने कहा ठीक है, प्रेशर तो समझ में आ गया। क्या मैं और बोल सकता हूं कि जैसे जैसे आपका ऐड किया जाए, तो आप अगर N2 ऐड करेंगे तो आपने N2 ऐड करी, रिएक्शन पीछे जाना स्टार्ट कर देगा। क्या बोलते हो, आप ऐड कर सकते हैं लगातार N2 के साथ में H2 भी। बताइएगा टाइम के साथ में जैसे ही केमिकल आपका बनना स्टार्ट हो जाए तो रिमूव क्या करो आप, NH3। जिस कंटेनर में आप NH3 बना रहे हैं लगातार उसमें से NH3 निकालते रहिएगा, तो जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो बार बार NH3 बनाता रहेगा, आपका बेनिफिट है। मैंने कहा कंसंट्रेशन हो गई, प्रेशर हो गया, तो बचा कौन, बोलूंगा टेम्परेचर। और अगर आप बात करने लगे टेम्परेचर की, जो कि पॉइंट नंबर 3 है, बताएगा आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको रिएक्टेंट चाहिए। बोलूंगा इसका मतलब टेम्परेचर को अगर आप देखने लगे तो आपको प्रोडक्ट कम चाहिए, प्रोडक्ट कम चाहिए। इसका मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मूला, केसी का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मैंने कहा ठीक है, केसी का फॉर्मूला लिख देता हूं, कभी किसी स्टूडेंट को याद ना हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आप चाहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट ना मिल पाए, मतलब रिएक्शन आगे ना जाए, प्रोडक्ट ना बने, इसका मतलब केसी भी कम होना चाहिए। केसी कम होना चाहिए तो बताएगा केसी से पूछेगा और डेल्टा एच से, डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आंसर सीधा आता था। तो बोलूंगा केसी कम तो टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। तो मुझे पता चल गया कि आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो आपको अगर कभी लैब में काम करना है और आपसे पूछा जाए कि NH3 बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो मैं बोलूंगा हाई प्रेशर, आप लगातार N2 ऐड करें, H2 ऐड करें, रिमूव NH3 करें, और टेम्परेचर कम से कम रखिएगा तो आपकी NH3 बननी स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान ये रखते हुए कि आपका जो NH3 रहेगा उसे इतना तो टेम्परेचर देना होगा कि N2 और H2 आपके कोलिजन करते चले गए। ये नहीं कि माइनस में पहुंचा दिया तो रिएक्शन रुक भी जाएगी। आपने पढ़ा था कहीं पर एक्टिवेशन एनर्जी, तो रिएक्शन करने के लिए मिनिमम एनर्जी दीजिएगा, कभी आप जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर कम कर दें। हाँ ठीक है, यहां पर एक और बात आएगा, क्या इनर्ट गैस डालने में फायदा है, बोलूंगा इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है। मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर याद नहीं रहा, मैंने कहा पिस्टन है, कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम बना हुआ था, आपने रिएक्शन ऐड करी, कोई इनर्ट गैस ऐड करी, ऐड करने पर पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन ऊपर गया तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो सिस्टम उधर जाएगा जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं, तो रिएक्शन आगे जाने स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब इनर्ट गैस डालने में कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो उल्टा काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने कहा बताएगा इसको बनाना है आपको NO को, तो मैं बताऊंगा सबसे पहले यहां पर आपका नंबर 1 बोला जाएगा। बताएगा प्रेशर हाई या प्रेशर लो, बोलूंगा को नो चेंज, बोलूंगा क्यों नो चेंज, बोलूंगा उधर भी 2 मोल है और इधर भी 2 मोल है, तो बोलूंगा प्रेशर का आपका लिखा जाएगा नो चेंज। अगर नो चेंज लिखा जाएगा तो बोलूंगा जैसा आपका मन करे वो कीजिएगा। मैंने कहा पॉइंट नंबर 2 बता दीजिएगा। मैंने कहा जी आप लगातार ऐड करोगे N2 या O2 और लगातार आप रिमूव करते रहोगे, क्या, मैं बोलूंगा NO। जैसे जैसे आपकी NO बनती जा रही है उसे निकालते रहिएगा कंटेनर से, तो आपका फायदा हो जाएगा। मैंने कहा नंबर 3, उन्होंने कहा जी टेम्परेचर की बात करनी है। मैंने कहा टेम्परेचर की बात करनी तो आप चाहते हो NO ज्यादा बने, NO ज्यादा बने इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बने, और प्रोडक्ट आपका मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहा, केसी का फॉर्मूला क्या था, बोलूंगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आप चाहते हैं प्रोडक्ट ज्यादा बने, इसका मतलब केसी भी ज्यादा होना चाहिए था, केसी ज्यादा होना चाहिए था, तो केसी को देखते हुए बताएगा डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो केसी ज्यादा, तो बोलूंगा टेम्परेचर भी ज्यादा, बोल सकता हूं ये आपका आएगा। इसका मतलब अगर आप लैब में NO बनाना चाह रहे हैं तो प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, लगातार N2 ऐड कीजिएगा, लगातार O2 ऐड कीजिएगा, लगातार NO रिमूव कीजिएगा और टेम्परेचर वेरी हाई रखेंगे तो आपकी NO जल्दी से जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, एक एग्जांपल और कर दीजिएगा, और उन्होंने कहा चलेगा आप O2 ज्यादा बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बताएगा सबसे पहला प्रेशर हाई या लो, बोलूंगा एक तरफ आपके 2 मोल है और एक तरफ आपके 3 मोल है, मोल ज्यादा है, मोल ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए इसका मतलब प्रेशर, बोलूंगा प्रेशर कम होना चाहिए।
चेक कीजिएगा, प्रेशर कम होने पर वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होने से रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैसियस नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो बोलूंगा इधर 2 है और इधर 3 है, इसका मतलब इधर जाना स्टार्ट कर देगा। जिनको समझ में नहीं आया वो पॉज कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि हमें 5th एग्जाम्पल बहुत टफ दिया जाएगा। हमने कहा प्रेशर हो गया, क्या दोस्तों नंबर 2 आप लगातार ऐड करेंगे O3 को और लगातार रिमूव करेंगे आप O2 को। मैंने कहा हाँ ये मुझे समझ में आ गया। नंबर 2 अगर आपका आ गया, नंबर 3 की बात करते हैं, टेम्परेचर का इंपैक्ट। बताइए टेम्परेचर में क्या होगा। बोलूंगा टेम्परेचर डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो आपको केसी ज्यादा चाहिए, केसी ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर है डेल्टा एच है नेगेटिव, केसी ज्यादा तो टेम्परेचर बोलूंगा कम। चेक कीजिएगा क्या बार बार मुझे लिखना पड़ेगा या देख के आंसर आ जाएगा। दोबारा, टेम्परेचर कम हुआ तो केसी ज्यादा, केसी ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा तो प्रोडक्ट O2 ज्यादा बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। बात करते हैं इनर्ट गैस की। अगर आप इनर्ट गैस डालते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो बोलूंगा नो चेंज, लेकिन अगर आप बात करते हैं आपका इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर तो क्या ये बेनिफिट होगा। मैं बोलूंगा अगर आपने इनर्ट इक्विलिब्रियम लिया, पिस्टन लिया हुआ है, इनर्ट गैस डाली, इनर्ट गैस डालने से वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैसियस नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। अरे आगे जाएगी चूंकि 2 से 3 बन जाएंगे। इसका मतलब यहां पर एक फैक्टर और आ जाएगा कि आपको बताना पड़ेगा कि ऐड कीजिएगा आप इनर्ट गैस, तो आपको फेवर किया जाएगा रिएक्शन आगे जाने के लिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने लगूं और आपको 1 मिनट का टाइम इंटरवल दिया जाए तो आपसे क्वेश्चन डायनेमिक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है जहां पर HgO सॉलिड है, एक एक्वस है, एक लिक्विड है और 2 फिर से एक्वस आ गए। मैंने कहा आपका टारगेट है Hgi4-2 की कंसेंट्रेशन को लगातार कम करना। और ध्यान रखिएगा ये मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है, आपको पता लगाना है कि ABCD में से कौन सा आंसर करेक्ट आएगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। जिन लोगों ने पॉज कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा बोलूंगा एडिशन ऑफ HgO से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलूंगा क्यों नहीं पड़ेगा, बोलूंगा वो सॉलिड है। मैंने कहा ठीक है। क्या बोलते एडिशन ऑफ KOH, अरे KOH तो एक टाइप का बेस है और जैसे ही बेस जाएगा इस सिस्टम के अंदर तो कहीं ना कहीं आपके OH बढ़ जाएंगे, OH बढ़ेंगे तो रिएक्शन कहां जाना स्टार्ट कर देगा। बोलूंगा रिएक्शन पीछे जाना स्टार्ट कर देगा। अगर रिएक्शन पीछे जाएगा तो ऑटोमेटिकली HgIO4-2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। मैंने कहा इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। मैंने कहा क्या ए आंसर भी करेक्ट है, तो उन्होंने कहा ए आंसर को चेक करते हैं। HI एक टाइप का बोलूंगा एसिड है। जब ये एसिड उस OH नेगेटिव को देखेगा तो उस पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो OH को कंज्यूम करेगा, OH नेगेटिव को कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये कम होते ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम आगे जाना स्टार्ट कर देगा और आगे जाते ही ये बढ़ जाएगा और HgI4-2 बढ़ने से आपका ये तो आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि HgI4-2 बढ़ाना नहीं है था, आपको लगातार कम करना था। इसका मतलब ए आंसर भी गलत हो गया। मैंने कहा ए गलत है, सी गलत है, डी सही है, तो बी क्या होगा। बोलूंगा बी में तो H2O तो लिक्विड है, H2O क्या होता है बोलूंगा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट और सॉलिड का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता केमिकल रिएक्शन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने पर। तो मैं बोलूंगा फुल एंड फाइनल आंसर इसका केवल और केवल डी आएगा। जब मैं एग्जाम में डी लगा के आया तो पता चला मुझे मार्क्स नेगेटिव आ गए और उन्होंने कहा आंसर ये भी था। मैंने कहा H2O का तो ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड। मैंने कहा बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि वो फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा। आपसे पूछा क्या है, उन्होंने कहा HgI4-2 की वैल्यू क्या होती है। बोलूंगा इस केमिकल के नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई आपका वॉल्यूम। आपकी रिएक्शन ना तो आगे ना पीछे गई, लेकिन क्या कंटेनर में H2O के ऐड करने से जो केमिकल था उसका वॉल्यूम बढ़ गया, और जैसे ही आपने कहा वॉल्यूम बढ़ा तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब टोटल ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब यहां पर आंसर आपका बी भी आएगा। ध्यान रखिएगा जितना भी मैंने लेचटेल प्रिंसिपल पढ़ाया वो आगे जाने और पीछे जाने की बात करी है, कहीं पर भी कंसंट्रेशन की बात नहीं करी। तो जब आप एडवांस की तैयारी करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कंसंट्रेशन आए तो थोड़ा रुकिएगा, आप सोचिएगा कि क्या क्या हो रहा है। जो कंसंट्रेशन मतलब मोल नहीं होता, कंसंट्रेशन मतलब होता है मोल अपॉन वॉल्यूम।